परिजनों का आरोप, मेरे बेटे की हत्या ज्योति, मेहंदी रत्ता व पंकज खुराना ने कराई। बदायूं के दुगरैया गांव में देसी शराब के ठेके के विवाद में दो बाइक सवारों ने देसी शराब के ठेके की दुकान पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि देर रात दो बदमाश शराब की दुकान पर देर रात लगभग 10 बजे पहुंचे और सेल्समैन को गोली मार दी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सेल्समैन की हत्या शराब सिंडिकेट चलाने वाले एक ज्योति, मेहंदी रत्ता और पंकज खुराना उसके मैनेजर ने सुपारी देकर करवाई है। इस मामले में पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों सहित नामजद ज्योति, मेहंदी रत्ता और पंकज खुराना पर एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल बदायूं के थाना बेनावर क्षेत्र के रंजोरा गांव का रहने वाला मुकेश पुत्र महेश दुगरैया गांव के देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। मंगलवार रात 10 बजे के आसपास बदायूं के थाना कुंवर गांव क्षेत्र के दुगरैया गांव में दो बाइक सवार बदमाश देसी शराब के ठेके की दुकान पर आए और सेल्समैन मुकेश के सिर में गोली मार दी। मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मुकेश के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरे मामले पर मृतक के पिता का आरोप है कि बेटे को शराब सिंडिकेट के मैनेजर पंकज खुराना और उसके मालिक ज्योति बाबू ने मरवाया है। उनके मुताबिक उनका बेटा पहले सिंडिकेट की ही दुकान पर काम करता था, लेकिन अब काफी समय से उसने इनके यहाँ काम छोड़ दिया था। इसीलिए यह लोग रंजिश मानने लगे और जिसके चलते हत्या को अंजाम इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है। इस मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि दुगरैया के शराब के ठेके पर दो अज्ञात बदमाश आए, जिनके द्वारा शराब की दुकान के सेल्समैन मुकेश यादव को गोली मार दी गई। डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जाँच चल रही है। इसके लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई है। जल्द ही मामले का खुलासा कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश यादव है। घटनाक्रम क्या हुआ? आपके भाई की किस तरीके से? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं मौके पे था नहीं। ठीक है, मैं यहाँ आकर देखा, मेरे भाई की लावारिस की तरह बॉडी एक तरफ डाल रखी थी, जो यहाँ के कूलिंग लगे हुए हैं, बिल्कुल हीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। आप बॉडी को देख सकते हैं, यहाँ पर वो स्मेल कर रही है अभी भी। आपने शिकायत की? शिकायत की हमने अभी इनको, तो बोले हमको बताया कूलिंग कर रही है, और जैसे ही हमने डेड बॉडी बांध गए तुरंत ताला लगा के अंदर आ गए, जब से गई नहीं है। प्रशासन यहीं पे खड़ा है, उनकी आप उनकी सुनवाई करिए आप। अच्छा, डॉक्टर साहब अंदर बैठे? वो नहीं, डॉक्टर साहब से हमसे नहीं, हमने नहीं कहा। फिर किससे आपने? जो यहाँ पे कांस्टेबल साहब बैठते हैं उनसे हमने कहा, जो गेट खोला जाए। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कूलिंग कर रही है। हमने उसमें हाथ दिया उनको अपना, उसमें बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। हमारी डेड बॉडी आप देख लीजिए, इस गाड़ी में रखी है, बिल्कुल ऐसी पड़ी है। ये बताइएगा कि आपके भाई के साथ क्या हुआ है, क्या पूरा ये प्रकरण? कल शाम 9:45 बजे के आसपास दो लोग बाइक से आए थे। दो लोगों ने संतरा रचा था, उसमें ज्योति बाबू जो ब्लू मंडल स्कूल के प्रबंधक हैं और पंकज खुराना उनके जनरल मैनेजर हैं। इन लोगों ने मेरे भाई के साथ में संदेश रची है। तो क्या कारण क्या था, क्यों इन लोगों ने? कारण ये था, जो दुकान थी हमारी दुगरैया पर, वो दुकान खरीदना चाह रहे थे, वो हम लोगों ने दी नहीं थी। अच्छा, वो दुकान बरेली में किसी के नाम थी? वो तो आपके भाई वहाँ सेल्समैन का काम करते जी, थे, जी। या फिर आपके भाई को हैंडओवर किया गया था? वो दुकान हमारे भाई की हैंडओवर थी। किस तरीके का दबाव बनाया जाता था ज्योति और पंकज की तरफ से? आप दबाव ये था, वहाँ जो थे उनकी दुकानें हैं, पंकज उनकी ज्योति बाबू की हैं, लगभग जिले में 70-80 दुकानें हैं। ये 50 रुपये क्वार्टर बिकाते, 10 रुपये ओवरेट कराते हैं। और जो हमारी दुकान थी उसमें 75 रुपये क्वार्टर बिक रहा था, तो इनकी सेल डाउन हो रही थी वहाँ पर, इस वजह से संदेश रच रही थी। तो क्या सुपारी दे के हत्या कराई गई है आपके भाई की? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ सुपारी दी है या क्या षड्यंत्र तो नहीं कहा है, जो भी है कराई उन्हीं लोगों ने है। अच्छा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो दुकान बरेली में थी उनको कोई जगह वगैरह नहीं मिल रही थी, तो आपके भाई ने उस जगह का व्यवस्था वहाँ पे की और आपने पूरी तरीके से, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है? वो ये था, उनकी दुकान बनी हुई है शहर से, वो हम 10,000 रुपये किराए पे लेते रहे दुकान, वो उन्होंने नहीं दी थी, तो सामने एक खेत था वो हमने ली थी, फिर उसका एग्रीमेंट कराया हमने। वो तो भाई को पता है कितने महीने का कराया है, अब तो वो तो मामला ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक चीज़ आप और बता दीजिए, जो शराब की दुकानों के टेंडर हुए थे, उस टेंडर में बरेली की फर्म की दुकान शायद ये थी, जी,
तो उसमें क्या उन्होंने तिरपाल और पन्नी डाल के भी वहाँ पे दुकान चलाई थी कि जिस तरीके से ज्योति बोध किया था, ऐसी भी जानकारी है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तब से क्या कोई पहले भी धमकी दी गई थी? वो भैया एक बार बता रहे थे कि ये बार बार धमकी दे रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी होगी वो भैया के फोन में हो सकती है, मुझे ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को जेल जाना चाहिए।